अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको ज़बरदस्ती मालूमात बता रहे हैं, वो ये है जनाब कि मुज़ाकरात जो है ना एक मरतबा फिर पाकिस्तान में होने वाले हैं। ये क्यों, किसने कहा है और अब की बार किसने कहा है और कब तक होंगे, क्यों होंगे, ये जनाब हम बताएंगे आपको। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो अमेरिका है उसको जनाब यानी अमेरिकी सदर ट्रंप यानी पाकिस्तान के और ईरान के जो बढ़ते ताल्लुकात है उस बारे में बड़ा बयान दिया है और ट्रंप साहब ने कहा है कि तबाही या फिर मुआहिदा, ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो व्हाइट हाउस है उसने कहा है कि जंग खत्म हो गई है। कौन सी जंग? यही ईरान और अमेरिका जो जुबान ज़द-ए-आम है जनाब, इस बारे में बताएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर पैसे मिलने लगे, ये कैसे पैसे मिलने लगे हैं और अब क्या हमेशा सड़कों पर ही पैसे मिलेंगे, ये भी बताएंगे। लेकिन ये जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल में इसको आपको जरूर ही सुनना चाहिए। तो लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना पैसे वाली बात ही कर लेते हैं। तो जनाब पैसे जो है ना मोटरवे पे जनाब जो है ना हमारे जो गवर्नर हैं पंजाब के, उन्होंने जनाब क्या किया है कि अपनी गाड़ी में बैठ के जो राह चलते थे ना, गाड़ियों वाले थे, सफाई वाले थे या जो भी थे, उनको जनाब पैसे बांटने शुरू कर दिए हैं। अब पैसे 500 नोट थे या 5000 वाले, मेरे ख्याल में 5000 वाले थे और उन्होंने बांटना ला कर दिया उनके पास। ठीक है, मान लिया भाई, लेकिन इस तरह से पैसा देना मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूं। और देखें ये हमारी कौम के साथ कोई यकीन जाने ये कौम को, हमारी यानी पाकिस्तानी कौम को पैसे देने वाली जो आदत है ना, ये यकीन जाने बहुत ही बुरी आदत है। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से हम अपनी कौम को हड हराम बना रहे हैं जनाब, बिल्कुल काहिली सिखा रहे हैं। पैसे बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो कोई 2-4 फैक्ट्रियां ही लगा दें जिसपे आप, जिनमें जो उजरत है मजदूरों की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। इससे पहले आपको पता है बेनजीर के जो पैसे मिलते हैं, पीपल्स पार्टी तो तारीफें करते थकते नहीं है कि ये जनाब बहुत अच्छा जो है ना एक समझ लें कि मंसूबा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हड हरामी है और कुछ नहीं। हमारी कौम को काहिल बनाया जा रहा है, हमारी कौम को भिखारी बनाया जा रहा है, ये गलत बात है। क्योंकि देखें आप जो है ना अपनी फैक्ट्रियों में उजरत बढ़ा दें मजदूर की, जहां पे आप उनको दे रहे हैं ना 1000 रुपये, वहां पे 2000 कर दें। लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल बगैर कुछ किए पैसे देना, तो मेरे ख्याल में इस तरह से कौम के जो है ना मेरे ख्याल में कौम को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, भिखारी बनाया जा रहा है। पैसे किसको देने चाहिए? आप पैसे देने चाहिए जो 60+ हों, या चाहे वो मर्द हों चाहे वो खवातीन हों, सबको देने चाहिए ताकि वो जो है ना अपने बेटों के, बहुओं के या बेटियों के या दामादों के मोहताज ना हो। तो मेरे ख्याल में ये तो होना चाहिए जो कि बिल्कुल बुजुर्गों को देना चाहिए जो कि काम नहीं कर सकते इस उम्र में, उनको देना चाहिए। लेकिन ये जो आप नौजवानों को दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, भाई यंग खवातीन हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। अलबत्ता जो पंजाब हुकूमत ने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, देखा जाए ना तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि जनाब कर्ज दिया जाए या फिर जो बकरियां और कुछ मेरे ख्याल में गाय भैंसे ऐसा कुछ दिए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है, ये नौजवानों को देना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ करें, इससे उनकी एक्सरसाइज होगी। अगर जाहिर बात है काम नहीं करें तो वो मोटे तो हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये पैसे देने वाला बिल्कुल सही ना, हमारे गवर्नर पंजाब साहब ने पैसे तो बांटे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी उन्हें चाहिए कि अपना किसी गांव में जो है ना कोई अच्छे से रोजगार के मौके पैदा कर दे। पाकिस्तान में यही सबसे बड़ी है कि कोई अमीर लोग हो वो गरीबों की मदद करता है, कैसे? पैसे दे के, जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक तो ये कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो दूसरे दिन वो बिल्कुल ही जो है ना मेरे ख्याल में कमाई नहीं करेगा, बल्कि कहेगा मेरी तो जरूरत पूरी हो गई। लेकिन आप जो है ना रोजगार के मौके इतने ज्यादा पैदा कर दें या फिर चीजें जो है ना वो सस्ती कर दें या उनके जो मतलब दिहाड़ी होती है, जो मजदूरी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा कर दें। इस तरह से कौम तो भिखारी बन जाएगी। मेरे ख्याल में ये जो है ना मंसूबे इस किस्म के नहीं होने चाहिए, बल्कि फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा लगाएं और लोगों को रोजगार दें, बहुत अच्छा रोजगार दें। पैसा देने वाले तो मेरे ख्याल में कौम को भिखारी बनाना है, तो ये जो है ना मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस वजह से दिए, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए दिए हैं, तो ये बिल्कुल मदद करने का मुझे लगता है ऐसे हो सकता है बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे लगता है ये पैसे देने वाली बात बिल्कुल ही सही नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं कि ट्रंप साहब जो है ना
उन्होंने जनाब व्हाइट हाउस के बाहर सहाफियों से बातें करते हुए कहा है कि जनाब देखें जो है ना उनसे यानी कि अमेरिका, उन्होंने कहा कि मुझे वो जनरल कोपर है ना, हाँ, जो सेंट्रल कमांड के हैं, उन्होंने ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि यानी ईरान की जंग के बारे में कि जनाब हमारे पास जो है ना क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें जंग और या फिर मुआहदा, यानी उन्होंने कहा कि या एक तो यह है कि हम हमला कर दें या दूसरी यह है कि मुज़ाकरात करके इस मसले को हल किया जाए। तो उस पर सहाफ़ी ने पूछा क्या आप जो है ना ईरान पे हमला कर देंगे? तो उस पर जो है ना सदर ट्रंप ने कहा कि नहीं जनाब, मैं इंसानी बुनियादों पर हमला करने के हक में नहीं हूँ। इसका मतलब है वो जंग नहीं करना चाहते। लेकिन इसके बारे में यही है कि ट्रंप साहब पे एतबार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं कहीं कभी भी वो जो है ना मतलब 2 दफ़ा पहले ही ईरान को जो है ना ये धोखा दे चुके हैं। तो इस वजह से एतबार करना खासा मुश्किल है। लेकिन जो है ना व्हाइट हाउस के एक तर्जमान ने यह भी कहा है कि क्योंकि बड़ी गूंज सुनाई दे रही है ना जनाब, 60 दिन मुकम्मल हो गए, अब जो है ना उनके पास इख्तियार नहीं है जंग का और कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ेगी उन्हें मतलब ईरान पे जंग करने के लिए। तो इस पे जनाब जो है ना मुकदी गल मुकाओ वो ये है जनाब कि उन्होंने कह दिया कि जंग जो है ही नहीं, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सीज फायर हुआ है। तो जनाब हाँ, मामला ही खत्म हो, उन्होंने कह दिया कि जंग जनाब खत्म हो गई है। तो इसका मतलब है जंग नहीं हो गया, लेकिन ये नाकाबंदी जारी है। दूसरी तरफ जो ईरान है वो उन्होंने भी नरमी पकड़ी है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप साहब ने ना एक सहाफी ने पूछ लिया कि जनाब आपको पता है कि तकरीबन 6 रूट्स जो है ना पाकिस्तान ने जमीनी रूट जो है ना ईरान के साथ खोल दिए हैं। यानी पाकिस्तान ने, वो मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान ने जनाब जमीनी रास्ते खोल दिए और उनसे जो है ना कोई तीसरा मुल्क भी जो है ना ईरान में तिजारत कर सकेगा, ईरान में अपना सामान भेज सकेगा या ईरान उस मुल्क में सामान भेज सकेगा पाकिस्तान के रास्तों के जरिए। तो उस पर जनाब ट्रंप साहब ने कहा है कि मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे हर सब चीज़ मैं जानता हूँ। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान के? उन्होंने कहा नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, इन सब की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। तो मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि जब ये रास्ते खुले हैं जो कि पाकिस्तान ने ईरान को यानी कि रास्ते खोले हैं, कराची है, क्वेटा है, कलात है और दूसरे दालबदीन है, काफी सारे इलाके हैं, तो इसका मतलब है पहले एतमाद में लिया गया होगा अमेरिका को, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो है ना अब जो मतलब हो रहा है कि मुज़ाकरात, तो ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास इराक़ची साहब, उन्होंने जो है ना 5-6 ममालिक के वज़राए खारजा जो है उनके साथ बात भी की और उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात सफारतकारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप साहब जो है ना वो धमकियां देना बंद करें। अच्छा, इसके बाद ये है कि नई तजवीज़ भी पाकिस्तान के हवाले कर दी गई हैं और पाकिस्तान फिर आगे, हाँ, फिर वो हाँ से फिर आएगा और फिर पाकिस्तान फिर ईरान के पास भेजेगा। लेकिन जो अब्बास इराक़ची साहब है वजीर खारजा ईरान के, उन्होंने कहा है जो मुज़ाकरात अगर होंगे कि वाहिद सालिस जो है ना वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में ही होंगे और अगले हफ्ते, हाँ ऐसा भी कहा है जनाब। तो इसका मतलब है एक मरतबा फिर इस्लामाबाद वालों तैयार हो जाओ दोबारा, हाँ बिल्कुल रास्ते बंद और बच्चों की मौजें, हाँ छुट्टियाँ, फिर मज़े और क्या। तो जनाब मुझे लगता है कि ये चीज़ें खुदा करे कि मुज़ाकरा जल्द कामयाब हो जाए, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप साहब ने जो है ना वो दौरा करना है चीन का, तो मुझे लगता है इसीलिए वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप साहब ने बताया कि हमारे मुज़ाकरा जो है ना वो फ़ोन के ज़रिए जारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनाब पसे पर्दा मुज़ाकरा चल रहे हैं और ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कहा है और दूसरे काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं जो अमेरिका की हैं वो भी बता रही हैं कि जनाब हाँ बिल्कुल पर्दे के पीछे से, चिनमन के पीछे से जनाब मुज़ाकरा जो है ना वो जारी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये होंगे। और जो ईरान ने नरमी पकड़ी है, ईरान ने जनाब नरमी इस चीज़ पे पकड़ी है कि उन्होंने कहा है कि पहले वो कहते थे नाकाबंदी खत्म करो फिर मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, तो अब जनाब ईरान ने मेरे जो मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं, जबकि पता किसी को भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मतलब अमेरिका का मीडिया बता रहा है वो कह रहा है कि नहीं जनाब अब जो है ना ईरान इस मामले से भी थोड़ा पीछे हट गया है। तो देखना यह है कि मज़ीद क्या इस मामले में क्या होता है, लेकिन जो भी होगा हम आपको बताने के लिए है ना। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।